सावन। सावन के नाम से ही हमें बारिश, मिट्टी की खुशबू, बेसन की पकौड़ी, गर्मा गर्म चाय याद आ जाती है ना। आपको भी, मुझे भी याद आ जाती है। और इसी भीनी भीनी बारिश की खुशबू के बीच हरियाली तीज त्यौहार भी आ जाता है। और जब तीज का नाम आता है तो मेरे मुंह में तो सीधे उसकी मिठाइयाँ जो बनती हैं ना इस समय, उसका स्वाद आ जाता है। तो फ़ोटो को देख के समझ गए होंगे आप, आज मैं लाई हूँ चावल के अनरसे की रेसिपी। तो इसके लिए हमने ये चावल 4 घंटे पहले भिगो दिए थे, जो कि 1 कप चावल था। अब देखिए, मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये अच्छे से भीग चुके थे। और इसको हमने पीस लेना है, 1 बूंद भी पानी नहीं डालना है। तो देखिए, ये पीसने के बाद इस तरह से हो जाना चाहिए, मतलब कि हम आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना हो। वैसे हमने पानी नहीं डाला है, थोड़ा बहुत तो पानी चावल के अंदर था ही सोक करा हुआ, तो आप ये मान लीजिए कि वही उसी से ये ऐसी कंसिस्टेंसी बन गई है। तो इसके बाद हमने इसमें मिला देना है भूरा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास भूरा नहीं है तो आपके पास चीनी है, चीनी को बिल्कुल अच्छे से पीस लीजिए कि वो महीन हो जाए। मैंने 2/3 कप चीनी ली है, भूरा लिया है। और इसके बाद इसमें आएगा नेक्स्ट चीज़, सूजी। चीनी का आप अंदाज़ा ऐसे मान लीजिए कि जितना आपको मीठा रखना है उतना आप चीनी डाल लीजिए। ज़्यादा मीठा तो ज़्यादा चीनी, कम मीठा तो कम चीनी। और अब ये आ गई सूजी। इसमें सूजी मैंने 2/3 कप ली थी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और सूजी हमने सिर्फ इसलिए ऐड की है कि थोड़ा सा कुरकुरापन इसके अंदर और अच्छा सा आ जाएगा, और स्वाद तो बढ़ेगा ही। तो इसमें अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहें तो इलायची पाउडर डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए, कोई बात नहीं। अब इस मिक्सचर को हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसके अंदर की गुठलियाँ सब ख़त्म हो जाए, कोई लम्स ना रहें। मेरी नानी बनाती थी, जितना मुझे याद है, जब भी हम उनके जाते थे तो वो जनरली इसको बना के रखती थी। मम्मी कहती हैं मेरी कि जब मिठाइयाँ पहले के टाइम में नहीं मिल पाती थी तो अनरसे ही बनाए जाते थे, जिसके लिए चावल को 1 से 2 दिन के लिए भिगोया जाता था, फिर उसको पीसते थे। तब तो मिक्सी भी नहीं होती थी। आजकल इतने झंझट कौन करता है, सब चाहते हैं कि इजीली हो जाए। और बाकी घर में बनी हुई, वो भी देसी घी में बनी हुई मिठाइयों का स्वाद तो भाई कुछ और ही होता है। तो आज के जैसा नहीं होता था पहले कि ज़ोमैटो और स्विगी से तुरंत ऑर्डर कर दिया, जिस शॉप का जो चीज़ फेमस है। आजकल चीज़ें भी तो इतनी हैं। वैसे आपको ये ध्यान दिला दूं कि हमारा मिक्सचर अच्छे से फिट चुका है। अब कढ़ाई रख लीजिए, तेल में भी बना सकते हैं या आप इसे घी में भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे को इसको फ्राई करना है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म पे नहीं, मतलब आपको लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही हम इसको धीरे धीरे बनाएंगे। जनरली लोग इसका डो प्रिपेयर करते थे, मतलब आटा जैसे गूंद लेते हैं, जिसकी फिर गोल गोल लोई बना ली जाती हैं। और थोड़ी देर उसको रखने के बाद, मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट के बाद, फिर इस तरह से उसको सेक लिया जाता था। लेकिन मेरी मदर इसी तरह से बहुत इजीली बना लेती हैं। इसके लिए आपको एक थोड़ी सी गहरी सी छोटी सी चमची लेनी है, जिसके अंदर आप इसको भर लेंगे और हल्का सा उसको पीछे से हाथ एक करते हुए आपको छोड़ना है। तो वो थोड़ा आपका, जितनी बार आप इसको बनाएंगे उससे आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, एक बार में फर्स्ट टाइम में नहीं होगा। और फिर देखिए कितने आराम से ये फूल गए हैं। इनमें हमने ना सोडा डाला ना बेकिंग पाउडर डाला, और बिना उसके ही ये बहुत आराम से फूल गए हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार इसको चलाते रहिए कि ये जल ना जाए। और बस उसको जितना आप हल्का सा मरूनिश कलर आपको देना है, उसको देने के बाद आप इसको निकाल लीजिए। और ये आराम से, अगर आप एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे तो ये आपका 4 से 5 दिन आराम से चल जाएंगे। चावल के अनरसे वैसे महाराष्ट्र की एक पॉपुलर डिश है, जो कि दिवाली के फेस्टिवल पे ही बनाई जाती है। पर अपन यूपी लोगों का क्या है, अपने कभी भी बना लेते हैं। तो बस बनाइए, खाइए और बताइए कैसी बनी। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।